सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो गाइज, मैं आकाश यादव एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आ गया हूं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जी हाँ, रसायन बलगत की, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। और इससे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। यकीन मानो भाई, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं। इसी फार्मूले के बेस पर जो भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं इसी पर पूछे जाएंगे। रसायन बलगतिकी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस वही छोटी सी बात, प्लीज़ चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो अंत में लाइक करना। भाई मैं शुरुआत में ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा, बहुत बेहद अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषाओं में आज इसको मैं आपके दिमाग में ठोकने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। पहले तो हम लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। जी, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारक का वेग जो है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, किसी सांद्रता मतलब कि निर्भर ही नहीं करता भाई उसके ऊपर ना उसकी। आप प्रथम कोटि को देखेंगे तो प्रथम कोटि बोल सकते हो कि घात एक पर, मतलब कि अभिकारक की घात एक पर निर्भर करता है। लेकिन शून्य कोटि में आप बोल सकते हो कि उसकी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, या तो फिर उसकी अभिकारक की घात जीरो कि क्या होता है, समानुपाती होता है। शून्य घात वाले क्या होता है कि समानुपाती होता है, घात शून्य के समानुपाती होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, देख लेना। ये हो गई वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, या तो फिर आप बोल सकते हो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है जिनका वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है। तो देखिए भाई, अब इसका जब हम व्यंजक निकालेंगे तब मानते हैं ये हमारी क्या हो गई, एक अभिक्रिया हो गई कैसी, शून्य कोटि की। इधर आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद। भाई क्या मिलेगा, उत्पाद, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं भाई, देख लो ये क्या होता है। मान लिया इसका क्या है, प्रारंभिक सांद्रण। क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता बोलें, ये हो गई प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता इसकी हम मानते हैं A0 या फिर A0 आप इसे बोल सकते हो। और एक होती है आपकी अंतिम सांद्रता। क्या होती है, अंतिम सांद्रता। आप इसे बोल सकते हो क्या, मान लिए कि A। पहले तो कोई चीज़, हमारा कोई एक प्रोडक्ट जो था उसकी सांद्रता क्या थी, A0 या फिर A0 बोल सकते हो, लेकिन अंत में वो क्या बची, A बची। तब ऐसी स्थिति में अब देखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की हमारी अभिक्रिया क्या कह रही है कि जिनके वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करते हैं। या तो हमने बताया इसे बोल सकते हो कि अभिकारक के जीरो या फिर शून्य घात के समानुपाती होते हैं। तो इनका वेग अगर निकालेंगे, वेग मतलब कि दर, किसी चीज़ का दर निकालना हो तो टी से भाग कर देते हैं। तो अब यहाँ पास देखना, ये क्या हो जाएगा, डी ए, मतलब कि प्रोडक्ट ए का निकालना है तो डी ए बाई डी टी, और वो भी अभिकारक के लिए तो माइनस हो जाएगा, बराबर अनुक्रमानुपाती होता है किसके, उसकी घात के, मतलब जीरो के, जो घात में जीरो हो उसके क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, प्रोडक्ट के। तो ये आपका हो जाएगा A0 हो जाएगा। अब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जब समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो यहाँ पास क्या आता है, एक नियतांक आता है, और ये आपको क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। यहाँ पास A0, अगर किसी चीज़ की घात जब जीरो होती है तो उसका मान किसके, एक के बराबर हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो माइनस डी ए बाई में क्या हो जाएगा, डी टी बराबर के, और इंटू में 1, मतलब कि अब के बचेगा भाई, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, तो डी ए बटे डी टी, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक मानते हैं तो अगले स्टेप में ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बराबर के डी टी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 का क्या कर देते हैं, हम समाकलन करवा देते हैं समीकरण नंबर 1 का। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समाकलन, समाकलन करने पर इधर आपका हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, डी ए बचेगा, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, के आपका कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी,
ये आपका क्या हो जाएगा डी टी। तो एक चीज़ देखो भाई, यहाँ अगर हम इसका देखते हैं तो ये आपको क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, किसके साथ, माइनस के साथ, बराबर ये के आपका बाहर आ जाएगा, बाहर का है, और जो टी आपका डी टी है, तो मतलब कि इसके आगे एक लगा हुआ है तो टी के सापेक्ष है, तो ये टी आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा आपका समाकलन का स्थिरांक आई। ये हमेशा आ जाता है भाई, ये रूल होता है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम मान के लिए, यदि, जब बोल सकते हो या तो फिर आप बोल सकते हो यदि, जब आई बराबर क्या हो जाए, जब जब यहाँ पास हम आई का मान क्या करते हैं, वो सॉरी टी का मान हम क्या करते हैं, जीरो, टी बराबर जीरो, तथा ए का मान, इसको हम क्या ले लेते हैं, ए नाट के बराबर, मतलब कि बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखो इसका मान हम रख देते हैं माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, और बराबर के इंटू में टी का मान जीरो, प्लस में आई। तो आई का मान जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा क्या, सीधा सीधा माइनस के साथ ए जीरो। इतनी बात समझ में है भाई। अब थोड़ा सा इधर हम क्या कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं भाई, समीकरण दो, इसको हम ये वाला ये समीकरण, इसको हम दो कर देते हैं भाई। यहाँ पास आप मान रख देते हैं, समीकरण दो है, समीकरण दो में आई का मान रखने पर इसका हम मान यहाँ पास रख देते हैं। तो ये देखना ज़रा, गौर करना भाई, यहाँ पास माइनस ए हो जाएगा, बराबर के, और टी का मान आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, केवल ये आपका टी रहेगा, और प्लस के साथ क्या हो जाएगा, आई का मान क्या निकल कर आया, माइनस के साथ ए नाट, क्या हो जाएगा माइनस, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस प्लस से माइनस कर दिया हमने, ठीक है, डायरेक्टली, जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज है भाई। तो यहाँ पास ये आपको हो जाएगा के टी, अब बराबर के इस पक्ष में आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर ये माइनस से इधर जाएगा, किस में जा जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब कि प्लस के साथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस के साथ आपका क्या हो जाएगा, ए जीरो बोलो या फिर ए नाट बोलो। अब इसका माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस से गुणा करवा देते हैं, माइनस, और ये आपको क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ ए हो जाएगा, और ये वाला आपको प्लस में हो जाएगा ए नाट। अब इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस माइनस यहाँ से ये कट जाएगा आपका, माइनस से जब हम गुणा करवाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आपका ये हो गया, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। इस प्लस वाले को हम पहले कर देते हैं भाई, ए नाट माइनस में क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस के साथ ए, जी यही है आपका वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप पूरा देख सकते हैं भाई, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है भाई, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।